हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। तो आज का वीडियो आईआईटीज और आईएससी आईसी बेंगलोर के टीचर्स के लिए है। देखो, हम इतना अपोज तो उनको कर नहीं पाते बिकॉज हमको पता है कि बहुत नॉलेजेबल है, कोई कंपैरिजन नहीं है। ठीक है, ज़मीन आसमान का जैसे डिफरेंस है वैसे नॉलेज वाइज तो डिफरेंस है ही। बट एक चीज़ बड़ी अजीबो गरीब है कि आपके पास 1 ईयर होता है और 65 क्वेश्चन होते हैं एक ब्रांच में। तो आप 65 क्वेश्चन को फ्रेम करने में भी ऐसा क्या जल्दबाजी करते हो कि मिस्टेक हो जाता है, फिर लोग चैलेंज करते हैं, फिर आप आंसर में चेक करते हो, कभी फिर कोई आंसर मैच नहीं करता है, फिर मार्क्स टू ऑल करते हो। ये पिछले 5 सालों से देखा जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि गवर्नमेंट की फंडिंग कम हो रही है क्या पिछले 5-6 सालों में आईआईटीज और आईआईसी बेंगलोर को। मतलब पेपर फ्रेम होने के बाद यार हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये लोग मिस्टेक करेंगे तो क्या होगा, जबकि इनको पैसा अच्छा खासा मिलता है। पैसा तो बहुत सारा मिलता है ना, मतलब ऐसा थोड़ी कि मतलब पैसा मिल ही नहीं रहा है। और एक स्टूडेंट, अब कोई बोल सकता है कि सर पेपर तो सभी के लिए सेम है, पेपर में 4 मिस्टेक है तो सभी के लिए 4 मिस्टेक सेम है। नहीं, मैं ऐसा मानता हूँ कि ये फेयर कभी कभी कंपटीशन नहीं होता। बिकॉज कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो 3-4 क्वेश्चन मिस्टेक होने से एकदम से घबरा जाते हैं। उनको लगता है कि मेरे से कुछ बन ही नहीं रहा है, क्योंकि सबका कॉन्फिडेंस लेवल अलग अलग होता है। तो अब ये आईआईटीज के जितने भी टीचर्स हैं उन लोगों को समझना पड़ेगा ना कि यार हम पेपर फ्रेम करें, आपको टफ पेपर फ्रेम करना है करो ना, लेकिन मिस्टेक मत करो यार। आप मिस्टेक मत करो, मतलब लोगों को 4 में से कोई मैच नहीं कर रहा है, उसको कैसे पता चलेगा एग्जाम के दिन की मार्क्स टू ऑल जाने वाला है, कैसे पता चलेगा। और कुछ सालों से ज़्यादा देखने को मिल रहा है, जब से आपको बाद में चैलेंज करने का ऑप्शन मिलता है तब से तो ज़्यादा ही देखने का मौका मिल रहा है। पहले तो चैलेंज करने का ऑप्शन नहीं होता था, तो पहले मिस्टेक होता था लेकिन कम होता था। अब तो लोग बिंदासी से पेपर डिजाइन कर दे रहे हैं कि ठीक है चैलेंज कर लेना आप। अरे चैलेंज करने से क्या होता है, मतलब इस तरीके से थोड़ी चीज़ें होना चाहिए। मतलब टेक्निकल दुनिया है, आप पेपर अच्छे से बनाओ, कंसेप्चुअल बनाओ, आपके पास टाइम है। ऐसा लग रहा है कि आप पूरे साल भर पेपर नहीं करते और जब आपको एक डेटम, जब लाइन आती होगी डेट की कि भाई आपको सबमिट करना है, तो आप 4-5-6 दिन फटाफट बैठते होंगे और टफ इजी जो बने बना दिए आप। अरे आप आराम से बनाओ, कंसेप्चुअल अच्छा क्वेश्चन बनाओ, टाइम लेके बनाओ, मिस्टेक एटलीस्ट मत करो, पेपर 3-4 बार तो चेक करो ना। तो स्टूडेंट कम्युनिटी को बहुत प्रॉब्लम हो रही है, स्टूडेंट कम्युनिटी को समझ ही नहीं आ रहा क्या वो प्रॉब्लम जो क्वेश्चन है वो मार्क्स टू ऑल में जाएगा क्या। अब बताओ, आप एमएसक्यू का क्वेश्चन दे देते, अब एमएसक्यू का क्वेश्चन देने के बाद वो सिंगल आंसर रखने की क्या नीड है। मतलब इतना भी क्या है कि आप सिंगल आंसर में एमएसक्यू लिख दिए और फिर बोल रहे हो कि चलो बताओ अब आपका एक आंसर सही होगा कि 2 आंसर सही होगा। मतलब इतना इतना करने का नीड नहीं है। मतलब एकदम बेसिक बात कर रहा हूँ। मतलब मेरे को लगता है कि एमएसक्यू जब आप दे रहे हो तो मिनिमम 2 आंसर सही होना चाहिए यार, इतना करना चाहिए। उसमें भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो। जॉब है नहीं, एम्प्लॉयमेंट वाला पार्ट एकदम वर्स्ट सिचुएशन में पहुंच चुका है, लोग एमटेक करना नहीं चाहते। अभी लोगों को दूसरा जॉब नहीं मिल रहा, तो अभी एमटेक के साइड में लोगों का इंटरेस्ट बना है। तो जब लोगों का इंटरेस्ट बना है तो पेपर तो सही फ्रेम करो, थोड़ा मार्केटिंग करो आईआईटी की। कोई बोलेगा आईआईटी की मार्केटिंग थोड़ी होती है, अरे कैसे नहीं होती है। जब कोई व्यक्ति एमटेक नहीं करना चाहता है, कोई किसी व्यक्ति को अगर एक गवर्नमेंट जॉब मिल जा रहा है और उसको एमटेक करने का मौका मिल रहा है, वो गवर्नमेंट जॉब सेलेक्ट कर ले रहा है। किसी को अगर 30-35 हज़ार की गवर्नमेंट जॉब मिल गई, किसी गवर्नमेंट ऑफिस में बाबू वगैरह की जॉब मिल गई, तो वो नहीं जा रहा आईआईटी, वो बोल रहा कहाँ जाऊँगा, वो आईआईटी वाईआईटी क्या करना है। तो दिनों दिन आईआईटी का क्रेज कम होते जा रहा है, स्पेशली एमटेक एडमिशन में। बीटेक एडमिशन में तो नहीं हो रहा है कम, लेकिन एमटेक एडमिशन में तो कम होते जा रहा है। इसलिए नंबर भी ड्रास्टिकली डाउन हुए, गेट इंडस्ट्री में हुए ना डाउन। तो आपको समझना पड़ेगा कि किस तरीके से चीज़ें एग्जीक्यूट होगी, किस तरीके से चीज़ें अच्छी होगी। स्टूडेंट कम्युनिटी बिलीव सिस्टम, स्टूडेंट कम्युनिटी का कैसे और आईआईटी और आईसी पे आएगा, ये तो आईआईटी वाले बैठते होंगे तो बात करते होंगे ना। हैं, अभी थर्ड ईयर वाले भी लोग एग्जाम दे रहे तो भी नंबर इंक्रीज नहीं हो रहा है। हैं, आपको फॉर्म की डेट बढ़ाना पड़ता है, एक्सटेंड करना पड़ता है कि लोग और एग्जाम दें। फिर जितने लोग एग्जाम भरते उतने लोग एग्जाम देने नहीं जाते। मतलब ये सब क्या हो रहा है। एक एमटेक का अपना गरिमा होना चाहिए ना, एक आईआईटी से आईएससी से अगर कोई एमटेक कर रहा है तो उसकी गरिमा होना चाहिए। उसको डाउट है आपको लेके, और आप पेपर भी इस टाइप के गलत सलत बना दे रहे हैं पेपर में, मतलब मिस्टेक कर दे रहे हैं। मतलब ऐसा थोड़ी है कि 2-4 हज़ार क्वेश्चन फ्रेम करना है एक ब्रांच के। भैया मैकेनिकल का क्वेश्चन तो इलेक्ट्रॉनिक्स वाला फ्रेम नहीं करता होगा ना, या इलेक्ट्रिकल का क्वेश्चन सिविल वाला फ्रेम करता होगा, नहीं करता होगा। तो एक ब्रांच के तो क्वेश्चन तो एक ही सेट बन रहा है या 2 सेट बन रहा है, उतना ही है ना।
तो जब एक या दो सेट बन रहा है तो क्या इतनी प्रॉब्लम हो रही है? ऐसा तो हो नहीं रहा है कि हजारों क्वेश्चन फ्रेम हो रहे हैं इसलिए मिस्टेक हो जा रही है। मतलब ये मेरे को क्लियर नहीं है। और इसमें और जो गलत बात है उसका अपोज करना चाहिए। जब हम आईआईटी को बोलते हैं क्या बात है, मैं तो अपना टेक्निकल कंटेंट उन्हीं से सीखा हूँ, बहुत सारी चीज़ें उनके क्वेश्चन के स्टाइल से, लेकिन अभी इतनी मिस्टेक सही नहीं है, पैसा भी सही ठीक ठाक मिलता है, अच्छा ही मिलता है, इतनी मिस्टेक नहीं होना चाहिए। तो स्टूडेंट परेशान होगा, और स्टूडेंट परेशान होगा तो उसका इंटरेस्ट कम होगा, उसका इंटरेस्ट कम होगा तो हम क्या बताएंगे दुनिया को कि हमारे लोग इंडिया से बाहर जाना चाहते हैं, इंडिया से बाहर पढ़ना चाहते हैं। जब कोई मेरे से पूछता है कि सर मैं बाहर चले जाऊं या सर इंडिया से सर एमटेक कर लूं, अगर मेरा इंडिया में अगर हो गया है और बाहर भी हो गया है, समझ रहे हो? मतलब लोगों का क्वेश्चन ही नहीं होना चाहिए। अगर उनके पास दोनों ऑप्शन है तो उनको इंडिया में पढ़ना चाहिए, लेकिन तो भी लोग ऑप्शन लेते हैं। तो ये कुछ तो हमारी कमजोरी होगी, कुछ तो हमारी मार्केटिंग में कमी होगी कि हम आईआईटी और आईएससी को इतने अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे। जैसे हायर एजुकेशन की बात होती है तो आईआईटी का वो उस तरीके से लोग ट्रीट नहीं करते, या वो लेवल नहीं है जॉब को लेके कि आईआईटी से एमटेक कर रहा है मतलब ये तो हीरो है। नहीं, मतलब मैरिज होने वाली है तो लड़की दे दो, नहीं, वो भी पहले बोलेगा पहले आपका कंप्लीट हो जाए एमटेक, फिर देखा जाए कि आपको जॉब लगती है, कितने की लगती है, उसके बाद मैं दूंगा। समझ रहे हो ना, ये सिचुएशन है। ऐसा नहीं कि एमटेक एडमिशन आप ले लिया आईआईटी में तो लोग बोले कि अरे कोई बात ही नहीं, ऐसा होना चाहिए, लेकिन तभी तो वैल्यू बढ़ेगी ना, और क्रेज बढ़ेगा। फिर फिर टीचर परेशान होते हैं आईआईटी वाले कि यार लोग क्यों नहीं आ रहे पढ़ने, लोग पीएससी क्यों चले जा रहे, क्यों नहीं जाएंगे? आप लोगों को सिक्योरिटी दो, लोगों को थोड़ा कॉन्फिडेंस दो, लोगों को बताओ कि पीएससी में कितना ही पैसा मिलता है। 12 लाख से 13 लाख से ज्यादा का पैकेज नहीं मिलता, उसमें से कट जाता है। हाथ में 1 लाख से ज्यादा किसी की नहीं आता, शुरू में तो 60-70 हज़ार आता है। 1 लाख मैक्सिमम आता होगा, और 1 लाख से 2 लाख का भी नहीं होगा। कितने दिन में होगा 1 लाख से 2 लाख? अगर किसी का 12 लाख से पैकेज चालू होता है तो 24 लाख का पैकेज पीएससी में ऐसा नहीं होता है कि कल पहुंच जाएगा, परसों पहुंच जाएगा, 2 साल में पहुंच जाएगा, ऐसा होता नहीं। लेकिन वही बात है ना कि कौन समझाए इस बात को, इस बात को समझाए कौन? तो आईआईटी को ये समझना पड़ेगा कि इतना बड़ा इंस्टीट्यूट, दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट को लोग छोड़ के पीएससी ज्वाइन कर ले रहे हैं। तो ये कमजोरी आईआईटी की है। तो एटलीस्ट पेपर तो ठीक बनाओ यार, थोड़ा माहौल बना रहे, एक भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए। ऐसा ऐसा कंपटीशन होना चाहिए कि जीरो मिस्टेक हो, और एक भी मिस्टेक हो तो एक्शन हो। आप बोल दे रहे कि चलो चैलेंज कर लेना, मैं इस बात पे एग्री नहीं करता हूँ। अगर कोई किसी को इस बात से खराब लगा होगा, मेरे को पता है इस बात से खराब लगने की बात नहीं, लेकिन कुछ लोग जो मेरे को लाइक नहीं करते होंगे उनको एक मौका मिल जाएगा कि देखो ये ज़्यादा हीरो बन रहा है, आईएससी और आईआईटी को अपोज कर रहा है, जबकि मेरी बात ध्यान से सुनेंगे भी नहीं, लेकिन उनको मौका मिल जाएगा। तो ठीक है, किसी को कुछ बोलना है तो स्टूडेंट को पता रहना चाहिए कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या जरूरी है, और अपोज सबको होना चाहिए, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो आईआईटी हो। जो गलत कर रहा है उसको अपोज करना चाहिए, सीधी सी बात है। ठीक है, चलो ओके, थैंक यू।